नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मार्ग प्रदेश का। विधानसभा में आज सीएम योगी को राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन प्रश्नकाल में ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड का मुद्दा उठा लिया और इसके बाद बात माफिया पर आ पहुंची और सीएम योगी ने मिट्टी में मिला देने वाला प्रहार किया। आखिर इस हत्याकांड की गूंज सदन में क्यों पहुंची? माफिया के मुद्दे पर महाभारत क्यों छिड़ी? खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सदन में योगी और अखिलेश में खिंची तलवार। शूटिंग हो रही हो दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए। माफिया के मुद्दे पर योगी का करारा प्रहार। माफिया ने कल यह कृत्य किया है, वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। उमेश पाल के मर्डर पर सदन में महाभारत। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन कहां घूम रहे हैं? और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर। विधानसभा में गूंजा गवाह के मर्डर का मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर पर अखिलेश ने उठाए सवाल। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नेता सदन से ये चाहता हूं कि सबसे पहले आप जीरो टॉलरेंस से शुरू करें। हमें उम्मीद है कि आपका अगर जीरो टॉलरेंस है। सीएम योगी का मिट्टी में मिलाने वाला जवाब। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार जातीय जनगणना पर भी योगी का प्रहार। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम शौचालय देने की बात करते हैं, वो जाति की बात। हम मकान देने की बात करते हैं, ये लोग जाति की बात करते हैं। हम रोजगार की बात करते हैं, ये जाति की बात करते हैं। ये लोग उससे फिर पीछे धकेलने का काम करते हैं। जातीय जनगणना से जरूरी है विकास। बजट सत्र में सदन में वार पलटवार। तो नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री आज बोले तो दो मुद्दों पर तलवार खींची। पहला था कानून व्यवस्था, प्रयागराज हत्याकांड, और दूसरा जाति। तो सदन में सवाल जवाब हुए। प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग हुई, अखिलेश ने कहा, तो मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि अपराधी और माफिया आखिर पाले किसने हैं? सपा नहीं तो पाले हैं। ये पलटवार हुआ। गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, ये अखिलेश ने कहा। और योगी जी ने कहा कि जिस पर एफआईआर सपा ने सांसद उसे बनाया था, सपा नहीं पाला था। अखिलेश ने कहा सरेआम मुख्य गवाह की हत्या हुई। मुख्यमंत्री ने कहा आप अपराधी पालें और आप ही तमाशा बनाएं। तो वार पलटवार हुआ। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इसी सदन में खड़ा होकर बोल रहा हूं कि माफिया को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। तो माफिया पर महाभारत जमकर देखने को मिली। सवाल जवाब जो हुआ उसमें अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन कहां घूम रहे हैं, और मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा की कृपा से माफिया एमपी एमएलए बने और वो ये कांड कर रहे हैं और अब सपा तमाशा कर रही है। प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग हुई तो मुख्यमंत्री ने सवाल पूछा कि आखिर इन अपराधी और माफियाओं को पाला किसने था। तो ये पूरी तस्वीर बनी रही। इन सब के बीच प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर को दिन दहाड़े हत्या अति दुखद है। ये मायावती ने लिखा है, क्योंकि मायावती का शासन था जब राजूपाल की हत्या हुई थी और राजूपाल बसपा से ही विधायक थे। तो ये पूरी तस्वीर है। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं प्रयागराज का। हमारे साथ मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोइन, एक के बाद एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और ये फुटेज बताते हैं कि जबरदस्त प्लानिंग थी उमेश पाल के पास। वो किधर भी भाग जाते तो उनका बचना नामुमकिन था। और इस पूरी प्लानिंग के बाद जो एलआईयू इंटेलिजेंस पर सवाल उठ रहे हैं वो भी बनते हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कल वारदात के बाद से एक एक कर तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आते जा रहे हैं और हर सीसीटीवी फुटेज में नई नई तस्वीरें आ रही हैं। और जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, वो ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि बेहद डराने वाला भी है।
और एक जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके बारे में बता दें। उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि इस तरफ से, यानी ये सामने की तरफ से उमेश पाल की गाड़ी आती है, हमारे ठीक दाहिनी तरफ जो गली का मुहाना है यहाँ पर आकर गाड़ी रुकती है। हमलावर पीछे से आते हैं, 2-4 पहिया वाहनों से आते हैं, बाइक से आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की जाती है। और एक जो हमलावर है वो ये सामने आप जो देख रहे हैं अमद इलेक्ट्रिक वर्क, ये एक इलेक्ट्रिक की शॉप है, इसमें ग्राहक के तौर पे रहता है। और जैसे ही गाड़ी आकर रुकती है वो भी वहां से पिस्टल लहराते हुए निकलता है, वो भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करता है। तो तकरीबन 1 मिनट तक ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, बम फोड़े जाते हैं और उसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए इस गली में भागते हैं। इसी गली में मुश्किल से 30 कदम की दूरी पर उमेश पाल का घर है। वो अपने घर में दाखिल जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनको पहली गोली यहाँ पर लगती है। उसके बाद घर के जो दरवाजा है, दरवाजे पर गोली मारी जाती है, वहीं पर बम चलाया जाता है। और इस पूरी वारदात में न सिर्फ उमेश पाल बल्कि उनके साथ जो सरकारी गनर थे उनकी भी मौत हो जाती है। तो उमेश पाल और जो संदीप निषाद हैं उन दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कर दिया गया है। और पोस्टमार्टम हाउस से जो उनकी डेड बॉडी है वो अब से कुछ देर के बाद यहीं आवास पर लाई जाएगी। और सुरक्षा के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस और पीएसी का पहले से था, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है। लेकिन स्थिति ना बिगड़े नजर बनाई जा रही है। मोइन हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी एमएलसी की चंचल यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं। और चंचल जी आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके से मामला उमेश पाल का सदन में भी आज उठा, ये बताइए कि यही वो माफिया है, जब बुलडोजर चलता था तो आप लोगों ने हाय तौबा मचा दी थी कि ये कौन सा शासन है, और वही माफिया जब इस तरीके के कांड के आरोपों में घिर जाए तो आप लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगते हैं। स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है क्या कि इधर खड़े होंगे या इधर खड़े होंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड सदैव क्लियर रहा है। हम लोग गुंडों माफियाओं तो हम लोगों ने कभी तर्जुमे नहीं दिए। अगर आप याद करें, सांसद और विधायक तो आप लोगों ने खूब बनाया है, पूरी लिस्ट है वो। जब विधायक उस समय बने थे उसके बाद समाजवादी पार्टी उनको निकाल बाहर भी किया है, आप ये भी जानते हैं। लेकिन आज का सवाल ये है कि आज के समय में क्या लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। बद से बदतर हालात है पूरे उत्तर प्रदेश में, जंगल राज कायम है। अगर आप देखें आजादी के इतिहास के बाद ऐसा पहले कब हुआ था कि एक माँ बेटी सरेआम जिंदा जला दी गई, शासन प्रशासन के सामने थी। और सोचिए कि जो अभी इलाहाबाद प्रयागराज से जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंता का विषय है। और सोचिए ये दिखाता है कि किस तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं इस सरकार में। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास तो तमाम आंकड़े हैं। अभी देखिए, घटनाओं की बड़ी लंबी फहरिस्त है पूरे प्रदेश में। अगर बात करें, गाजियाबाद में दिन दहाड़े एसडीएम की पत्नी से जो है सरेआम बदमाशों ने धक्का मुक्की लेकर के लूट की है। अभी देखिए, हाथरस में घटना तमंचा दिखा करके महिला के साथ बदसलूकी और छेड़खानी हुई है। आगरा में बदमाशों का आतंक इतना है कि सरेआम जो है वारदातें जो है हो रही है। ज्वेलरी शॉप में लगातार आपको जो है छिनैती डकैती चल रही है आज के समय में। एक प्रदेश की बड़ी नहीं, 3 घटनाएं चंचल जी आप भूल गए, वो भी मैं याद दिला देता हूं। आपके शासन काल में प्रतापगढ़ में जियाउल हक जो डिप्टी एसपी थी गोली मार दी गई, मथुरा में एसपी सिटी को गोली मार दी गई, और पत्रकार जोगेंद्र को जिंदा जला दिया गया। तो फेहरिस्त आप लोग अपना वाला भूल जाते हैं। समस्या तो यही है, कैसे अपराध कम होगा? आप सोच सकते हैं डिप्टी एसपी को गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती दिन दहाड़े। लेकिन धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आप बच नहीं सकते समाजवादी पार्टी के शासनकाल से। वो बात तो चंचल जी सही कह रहे हैं कि फेहरिस्त तो लंबी है। सुनिए ना, उम्भा में 11 आदिवासियों को सरेआम नरसंहार हुआ। नहीं वही तो नहीं चंचल जी, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप अपना वाला मत भूलिए ना। अपराध तब मिटेगा जब आप ये सोचना भूल जाएंगे कि अपराधी किस शासनकाल का है, वरना नहीं मिटने वाला है वो। प्रदेश की चिंता करिए धर्मेंद्र भारद्वाज जी। ये जो सवाल है, आप कितने भी बुलडोजर चला लीजिए, लेकिन अगर दिन दहाड़े गोली चल रही है तो कोई मतलब नहीं बुलडोजर का। चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को और प्रदेश को ये बताना चाहता हूँ कि जब 2017 में सपा की गवर्नमेंट थी, 2017 में नहीं, अपनी बात करिए आप धर्मेंद्र जी, आप कितने भी बुलडोजर चला लीजिए, लेकिन दिन दहाड़े अगर उमेश पाल जैसे लोग मारे जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं इसका आपके बुलडोजर का। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप ये देखें कि 2017 में जब माननीय आदरणीय हमारे योगी जी ने कमान संभाली, उस समय पूरे प्रदेश की स्थिति क्या थी? चारों तरफ से गुंडागर्दी, बदमाशी, चाकू, तमंचा, लूट और दंगाइयां हर जगह सड़कों पर थी। समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र जी कमान दूसरी बार सरकार बन गई, आप अपने में बात करिए ना, जो प्रयागराज में हुआ है, क्यों भाग रहे हैं आप?
चंचल जी की पार्टी को सजा अभी मिल मैं गई बताता जो हूं, उन्होंने किया। आपको मैं उसी पॉइंट पे लाता हूं। जब आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी चंचल जी डॉक्टर आते के पास कोई आदमी तंबाकू खा करके अपने आप को कैंसर से पीड़ित कर लेता है और वो डॉक्टर के पास जाए कि मुझे कैंसर हो गया, तो उसको कीमो देनी पड़ती है, उसको समय लगता है। इस प्रदेश को इन्होंने जो पूरे पिछले वर्षों में किया है, वो पूरी जनता इसको सबक सिखाने के लिए बैठी है। अभी 5 साल में जो इन्होंने हमारे 5 साल में महाराज जी ने जो दिया है, एक एक आप ये देखिए कि एक एक जो माफिया है वो या तो धरती में मिल चुका है, मिट्टी में मिल चुका है, प्रदेश छोड़ चुका है, या फिर नहीं तो वो उमेश अपना पाल इस कौन देश से को माफिया छोड़ थे के क्या? भागने की तैयारी में। और धर्मेंद्र जी, उमेश पाल माफिया थे क्या? जो माफिया जेल में है, मैं उसके लिए भी, जो माफिया जेल में है मैं वो भी बता देना चाहता हूं। जो माफिया जेल में है, जब वो सुबह उठते हैं तो वो जब सुबह उठते हैं तो वो केवल यही पूजा करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई और माननीय योगी जी से जान बचाई। ये जय 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 हनुमान गोसाई और माननीय योगी जी से जान बचाई। ऐसा कोई भी माफिया नहीं रहेगा इस प्रदेश में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आप अपनी बात कर ही नहीं रहे। कोई बदमाश ऐसा नहीं रहेगा जो वो इस मट्टी में मिलने का काम होगा। अशोक जी, आप अपनी बात करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है चंचल जी, सुनिए, देखिए ये मैं बताया नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लक्ष्यदार बातें करने में माहिर हैं। इनसे पूछा जाएगा कुछ और बताएंगे कुछ और ये लोग। नहीं वो दिक्कत तो आपके लिए ना चंचल जी। मैं जवाब दे रहा हूं। आप इनसे ये पूछिए, आप इनसे पूछिए स्टेट हाउस कांड इनके सरकार में होता था। अशोक जी, आप दाढ़ी वाले 3 से 4 मिनट में आपने एक बार अगर उमेश पाल का नाम नहीं लिया है। कहते थे थानेदार क्यों से, भाग रहे हैं आप उमेश पाल पर बात करने से? बैठे प्रयागराज पर बात करने के लिए आप 2 दशक की राजनीति पढ़ा रहे हैं। किसानों के ऊपर सरेआम किसानों के ऊपर गाड़े चढ़ा देता है और सरेआम रौन देता है, उसके घर बुलडोजर चढ़ाने की आपकी हिम्मत है क्या? क्या उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करने की हिम्मत है? लेकिन आपका दोहरा चरित्र है। बुलडोजर चला है, बुलडोजर भी चला है। आज उनका बेटा जेल में है, उनका बेटा जेल में है और उसको महाराज जी ने कहा है कि मेरे यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान, किसी के लिए कोई पैरवी नहीं करी जा रही। आज उनका बेटा भी जेल में बातें जो हैं, ऐसा कोई भी, अगर सियासत में हर कोई जानता है कि जान का मूल्य क्या होता है। और किसी की जान चली जाए तो आंकड़े गिने जाते हैं, आंकड़े से ज्यादा हैसियत किसी आम आदमी की है नहीं। लेकिन अब प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है कि अंतिम संस्कार बेहतर ढंग से हो जाए, किस तरीके का बवाल न हो, क्योंकि तनाव की स्थिति तो दिख रही है। क्या तैयारियां हैं अंतिम संस्कार की और क्या कुछ होने वाला है आज पूरे दिन? किसान के साथ घर घर पुलिस पहुंचने का काम होता है। मोइन, आपसे मेरा सवाल था। मोइन जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर उमेश पाल का घर है और पोस्टमार्टम हो चुका है, जो जानकारी मिली है। और पोस्टमार्टम के बाद अब जो शव है वो उसको यहां घर पर लाए जाने की तैयारी की जा रही है। और पोस्टमार्टम लाए जाने से पहले शव को लाए जाने से पहले ये जो पूरा इलाका है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोगों के अंदर ज़बरदस्त गम है, ज़बरदस्त तरीके से गुस्सा है, मातम पसरा हुआ है। और सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर पुलिस और पीएसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। रैपिड एक्शन फोर्स की आप टीम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये जो सामने दाहिनी तरफ एक सकरा रास्ता देख रहे हैं, पतली गली नुमा जो है, इसी गली के अंदर उमेश पाल का घर है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि तकरीबन 23 घंटे का वक्त हो गया है, यहाँ का जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है आखिर वो कहाँ सोया हुआ है? कि अब तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, नहीं हो पाई है? कोई अपराधी अभी तक को पकड़ा क्यों नहीं गया है? तो जो परिवार के लोग हैं, जो इलाके के लोग हैं, वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि 23 घंटे के बाद भी पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की है? अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अभी तक किसी शूटर की पहचान क्यों नहीं हो पाई है? और इस पूरे मामले का खुलासा कब होगा? उमेश पाल के जो परिवार वाले हैं उनको इंसाफ कब मिलेगा? इस तरीके का सवाल पुलिस प्रशासन से जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार हमारे साथ पूछते जा बने रहे रहिए। हैं। तो दोनों तस्वीरों मेहमान के भी हमारे जरिए साथ बने, दिखाना उनके पास भी जाएंगे। धर्मेंद्र जी, सवालों को जवाब आपको देना होगा। चंचल यादव जी, बताइए कि आज सदन में जो चर्चा हुई, जाति का भी मसला आया। सरकार का कहना है कि हम विकास करते हैं और सपा जाति की बात करती है, और अपराधियों पर कार्रवाई में भी कई बार जातियां देखी हैं। मिट्टी में मिलाने की बात भी सीएम ने कही है। पूरी व्यवस्था किस तरीके की आप दिख रही? माफिया कभी यूपी में मिट्टी में मिल पाएंगे क्या? वरना ये माफिया प्रदेश बना रहेगा, ये देश में पहचान बनी रहेगी कि यूपी का कोई इलाज नहीं है। देखिए, अगर मुख्यमंत्री जी ने ये सब बोला उन्होंने कि मिट्टी में मिला देंगे,
मिट्टी में मिलाइए, हम समाजवादी लोग स्वागत करेंगे, लेकिन माफियाओं को मिलाइए। और माफियाओं में केवल आप जाति और क्या नाम धर्म देख करके ना काम करें। मेरा ये मतलब है कि पिक एंड चूज, जो आपका जो रवैया है पिक एंड चूज करने का, कि भाई उनको सेलेक्ट करो और ऐसे लोगों को छोड़ दो, तो ये उसका हम लोग विरोध करते हैं। हमारा विरोध उन लोगों को लेकर के है कि जो आपकी सोच है। जब आप मुझे बताइए, इसे लखनऊ के अंदर दिन दहाड़े एक प्रमुख की हत्या हुई, और प्रमुख की हत्या में एक जो विश्वकर्मा था उसकी सरेआम एनकाउंटर कर दिया गया, लेकिन उसमें जो शामिल लोग थे उनकी गाड़ी कब पलटेगी मुझे बताइए, उनके ऊपर क्या आपने कार्रवाई करी? तो ये तरीका जो सरकार का है, केवल मैंने धर्मेंद्र भारद्वाज जी, लोग आप लोग कहते हैं कि जाति की पॉलिटिक्स कर रही है समाजवादी पार्टी, लेकिन आरोप आप पर भी आता है कि आप लोग जाति देखकर माफिया और अपराधी पहचानते हैं। ये सवाल है, धर्मेंद्र जी, हम कह रहे हैं कि आप मुझे ये बताने का, आपको आप इनसे ये पूछिए, आप इनसे ये पूछिए, इन पार्टी वालों से ये पूछिए कि हमारी पार्टी ने किस जाति के गुंडे, बदमाश, मवाली, दंगाई, बलात्कारी को छोड़ा है? आपके सामने इस 6 साल के कार्यकाल में माननीय महाराज जी के एक ऐसा जाति का अपराधी बताइए जो बाहर छुट्टा घूम रहा है। अगर किसी एक धर्म के आदमी को करा जाता था तो वो समाजवादी पार्टी में किया जाता था। समाजवादी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी के जो नेता मंत्री लंबी लंबी दाढ़ी वाले, जब वो उनका बच्चा किसी काम को, अपराध को करके जाता था तो एसओ को बोलते थे ये अल्लाह का बच्चा है, ये अल्लाह का बच्चा है, इसे छोड़ दीजिए, इससे गलती हो गई। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि महाराज जी के शासनकाल में आज जो कानून की व्यवस्था है वो एक स्वर्ण काल में जी रहा है उत्तर प्रदेश। ऐसी कानून व्यवस्था 75 साल के अमृत महोत्सव में हमारे प्रदेश के मुखिया ने बनाया, देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया। उसका कारण यही है कि किसी भी जाति विशेष को लेकर के माननीय योगी जी ने कभी विशेष ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सभी धर्म के लोगों को लेकर के विकास की गति को देने का काम किया। आपका इसका साक्षात उदाहरण है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में एक आखिरी रिएक्शन मोइन आपका, ये बताइए कि क्या मौका वारदात पर स्थिति है, किस तरीके की हलचल है वहां पर? देखिए, इस वक्त जो है बता दें कि उमेश पाल के शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और शव का इंतजार किया जा रहा है, और जो पूरा का पूरा इलाका है इसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हर तरफ गम और गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि 23 घंटे से का वक्त हो गया है, अभी तक आखिरकार किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? जो पुलिस है वो क्या कुछ कर रहा है? देखिए, पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा एक बार फिर से यहाँ पर मौके वारदात पर पहुंचे हैं। वो पीड़ित जो परिवार हैं, उमेश पाल के परिवार वाले, उनसे मुलाकात करने के लिए इस गली में जा रहे हैं। चारों तरफ भीड़ लगी हुई है और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और पीएसी के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई है और लोग जो है वो नम आंखों के बीच अंतिम विदाई देने की तैयारी में है उमेश पाल की। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, हर अपडेट्स पर नजर बनाए रखिए मोइन, आपके पास हम आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो देखिए, पूरी तस्वीर है। कानून व्यवस्था के मसले पर आज सदन में भी जमकर हंगामा हुआ है और सवाल पूछे गए हैं, और इन सब के बीच आप सभी का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।